गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी मेरिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भाषा से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या है। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहती हैं, जिस माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को हमें समझते हैं, ये सब भाषा है। इसके मुख्य रूप से दो रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। इसका प्राय एक रूप और भी है, सांकेतिक, लेकिन वह अभी प्रचलित नहीं है। उसको हम सिर्फ गूंगे बहरे लोगों के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। और नंबर 3 पे है मौखिक। जो रूप है वो भाषा का सबसे प्राचीन रूप है, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा था। जो हमारा लिखित रूप है वो तो बाद में अक्षरों का ज्ञान होने के बाद ही हमें प्राप्त हुआ था। भाषा का स्थिर रूप भाषा को स्थिर रखता है, और जो लिखाई के चिन्ह होते हैं, लिखने के लिए जो चिन्ह अंकित किए गए हैं, उनको लिपि कहते हैं। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा में हमारा राज कार्य होता है। और जो बालक होता है उसका सर्वप्रथम परिचय मातृभाषा से होता है। उनके घर में जो भी भाषा उसकी माँ बोलती है, अपनी माँ से जिस भी भाषा को वह बोलना सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, अर्थात भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हैं। तो ये थी आज की कुछ रोचक जानकारी। आगे फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।